नमस्कार, मैं सुचेता, ज्योतिष और वास्तु रिसर्चर। आज बहुत विशेष पर्व है और आज श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम सब मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से। आपने देखा होगा जगह-जगह कहीं गोकुल ग्वालों की जो है वो आप देखें उनको प्रेम रूप से आप उनको हर्षोल्लादित पूरा माहौल कितना वातावरण शुद्ध और प्रेम भक्तिमय दिख रहा है श्री कृष्ण का चारों तरफ। और ये पुण्यदायक महाकाल जो महापर्व है, इसको आप बहुत असामान्य समय मत समझिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काल है, बहुत महत्वपूर्ण साधना का समय है और इसीलिए हम इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि आज मात्र श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की लहर मची है। चारों तरफ जय श्री कृष्ण का वहाँ पर वातावरण देखने को मिल रहा है। मन में उल्लास और प्रेम से पूरा आह्लादित हो रहा है सब तरफ। जय श्री कृष्ण ही सब सत्रह साधना का हम देख रहे हैं। परंतु ये भी जानना ज़रूरी है, आज महामाया माता का भी जन्मदिन है, उनका भी जन्मोत्सव है। इसीलिए आज मात्र वैष्णवों के लिए नहीं, जो शाक्त संप्रदाय के साधक हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये आपको आज भूलना नहीं चाहिए कि आज की रात्रि महारात्रि है। इस महारात्रि को बहुत से लोग भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि मात्र नवरात्रि या शिवरात्रि या दीपावली की जो दीपोत्सव की रात्रि होती है माँ लक्ष्मी की साधना के लिए, होलिका की रात्रि या माँ काली की जो हम साधना करते हैं, तो उसे भी महाकाली की महारात्रि महाकाल रात्रि कहा जाता है। परंतु ये सामान्य रात्रियाँ नहीं है। हर रात्रि का एक विशेष संयोग है, विशेष साधना का एक पर्व के रूप में देखा जाता है। हर शक्ति की साधना या हर एक देवता की साधना पर पर्टिकुलर आप उस एनर्जी को जागृत करते हैं और उस शक्ति से जागृत करके अपनी जो है तपस्या, अपनी साधना को बढ़ाते हैं। इसीलिए आज की जो साधना ये बहुत विशेष है। और तिथि अनुसार भी आपको पता होगा कि हम एकम से लेकर नवमी तक हम देवी साधना करते हैं। इसलिए नवरात्रि एकम से लेकर नवमी, अष्टमी, नवमी को हम इसको शुभ और जागृत समय मानते हैं देवी का। हर महीने की एकम से लेकर नवमी, अष्टमी, नवमी ये तिथियाँ जो होती हैं वो देवी साधना की होती हैं। और उसके बाद देखिए आप दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये सब किसकी तिथियाँ? देवता प्रधान तिथियाँ। इसीलिए देखिए एकादशी का व्रत हम सब करते हैं, नारायण भगवान की साधना करते हैं, प्रधान है ये नारायण साधना के लिए। वहीं हम त्रयोदशी का जो है प्रदोष व्रत के रूप में आप साधना का अनुकूल लाभ लेते हैं। चतुर्दशी का भी ये शिव जी के लिए साधना का समय मानते हैं कई लोग। तो कहने का अर्थ है तिथि अनुसार ये एक बहुत ही बड़ा सहयोग है कि हम देवी साधना के लिए जो एकदम उपयुक्त समय मानते हैं, महाकाली की साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, सबसे ज़्यादा जो समय जागृत होता है, वही हम आज श्री कृष्ण की साधना कर रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ा अनुकूल एक संयोग ही कहेंगे कि हम दोनों ही अगर माँ काली की और अगर हम श्री कृष्ण की साधना की बात करें तो दोनों ही शक्तियों का जो बीज मंत्र है वो क्लिम है। भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसन्न करना है तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, और माता काली के लिए भी ओम क्लीम काली कालिकाय नमः। इस तरीके से हम क्लीम शब्द बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत बड़ा जो है बीज मंत्र प्रेम रूप बीज मंत्र है, आकर्षण रूप बीज मंत्र है। और यही आप साधना में देखेंगे कि जब आज साधना करेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, क्योंकि ये आज मेल और फीमेल दोनों ही डिवाइन एनर्जी को जागृत करने का एक संयोग के रूप में आप इसे देखते हैं। आज की रात्रि की जो साधना होती है उसमें आप मेल फीमेल दोनों एनर्जी को कंबाइंड रूप से साधना के रूप में देखते हैं। नवरात्र में आप क्या करते हैं, माँ देवी की साधना को प्रधान मानते हैं। शिवरात्रि को देवता की प्रधान, शिव जी की प्रधान साधना होती है। आज दोनों ही एनर्जी को बैलेंस करने के लिए और दोनों ही शक्तियों को प्रधान रूप से जागृत करने के लिए, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए, शिव शिवा की शक्तियों को अपने अंदर जो जागृत करने के लिए आज की बहुत ही उपयुक्त साधना के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए ये समय को आप बहुत अनुकूल जो है इसकी साधना के साथ आप देखें, आज की रात्रि का जो समय इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी आप देखिएगा कि ये हमारा अनुभव आपका भी अनुभव रहा होगा, जब आप क्लीम शब्द के साथ कृष्ण शब्द के साथ साधना करें तो आपके मन में कितना भाव, एकदम ममतामयी भाव आ जाता है। आँखों से अश्रु आने लगते हैं, जैसे हृदय आह्लादित हो चुका है, बिल्कुल एकदम प्रेम से आपके आंसू छलकने लगते हैं। ओम हरे कृष्ण कहते 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 ही आंसू आने लगते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि ये इतना जागृत समय है, इतनी प्रेम में शक्ति आप अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम जैसे मैंने बताया कि प्रेम रूप शब्द है, आकर्षण का अगर आपके अंदर चाहते हैं तो इस शक्ति को इस मंत्र के रूप में आप जागृत कर सकते हैं।
वही एक चीज़ आपको और नोट करनी है, बहुत विशेष है। लोग भूल जाते हैं मंत्र जाप की शक्ति। मंत्र जाप करते हैं लेकिन आएँ-बाएँ साएँ कुछ भी जाप कर लेते हैं और उसके बाद उनके जीवन में बहुत कष्ट आ जाता है। वो जानते ही नहीं हम तो मंत्र कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, बिना गौमुखी के कर रहे थे, बिना इसके नियम के, आपको पता ही नहीं मंत्र की माला की विधि के बारे में नहीं पता। मंत्र करते समय माला कैसे पकड़ना ये नहीं पता। गौमुखी में रखे बिना आप साधना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है भी जा रही है, अगर आप उसको पकड़ लेंगे तो एनर्जी तो फ्लो आउट हो ही जाएगी, आपकी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। आपको यही नहीं पता कि आते जाते लोग देख रहे हैं आपकी शक्तियाँ। आप अगर खुले में साधना कर रहे हैं माला को लेके तो आपकी शक्तियाँ वैसे ही निस्तेज हो जा रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि मंत्र की शक्ति के साथ बहुत सारे नियम हैं। मंत्र का जाप का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग जैसे आज श्री कृष्ण की साधना करेंगे तो हरे कृष्ण मंत्र है, महामंत्र है। श्री कृष्ण जी का हरे किसी भी मंत्र का जाप करें, परंतु लोग कृष्ण की जगह कृष्णा कृष्णा करने लगते हैं। आप जानते हैं कृष्ण और कृष्णा दोनों ही मंत्र में कितना भेद हो जाता है। आप अगर मंत्र साधना तरीके से नहीं करेंगे तो ये आपको तबाह बर्बाद भी कर सकता है, या आपको सिद्धियाँ भी दे सकता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप जान के करें या नहीं करें। बहुत से लोग गलत तरीके से साधना करते हैं और अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं और उनको लगता है हम तो कर रहे थे, हमारे साथ क्या हो गया। परंतु ये आप जानते ही नहीं है, नियम आपको पता ही नहीं है। कलयुग है, जैसा जो बोल रहा है वैसे आप करे जा रहे हैं। तो ये बहुत साधना, बहुत सावधानी से, साधना मतलब सावधानी, इसको आप समझ लीजिए, बिल्कुल अपने अंदर नोट करके रखिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आप हरे कृष्ण अगर आप कृष्ण की साधना कर रहे हैं, देवता मतलब जो कृष्ण भगवान रूप योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे हैं, उनको जागृत करें, उनकी शक्तियों को अपने अंदर जागृत करना चाह रहे हैं। प्रेम रूप भगवान योगेश्वर की साधना में हम कृष्ण कहते हैं, हरे कृष्ण। हाँ, देवी रूप में अगर आप माँ द्रौपदी की साधना कर रहे हैं तो आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी परम प्रिय सखी जो है द्रौपदी को अपना नाम दिया था कृष्णा। आप द्रौपदी माता की साधना कर रहे हैं, जिनको हम एक बहुत बड़ी सती रूप में देखते हैं। अगर आप उनकी साधना करके उनकी शक्तियाँ जागृत करना चाहते हैं तब आप हरे कृष्णा माता द्रौपदी को इस तरह से आह्वान करके उनकी शक्तियों को जागृत करें और उनका ध्यान आप जो भी आप करना चाहते हैं उस मंत्र को, मात कृष्णा मंत्र को द्रौपदी माता के साथ जोड़कर करिए। आप सब कुछ अगर मिक्स कर देंगे तो आप कुछ भी लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बोल कुछ रहे कर कुछ रहे। भले ठीक है भाव आवश्यक है, लेकिन मंत्र जाप अगर आप गलत करेंगे तो भाव कितना ही आपका प्योर शुद्ध हो, आपको पूरा लाभ होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर इतने ही भगवान भाव के भूखे हैं तो ये इतने सारे जो नियम होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो योगदान होता है। मंत्र जाप की शुद्धि, मंत्रों का जो उच्चारण उसकी शुद्धि, और ये छोटे छोटे नियम पालन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर आपने दर्शन करने वृंदावन गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के पहले जो उनकी विराट स्वरूप वहाँ पे मूर्ति लगी है, उसके पहले भगवान माँ चंडी चामुंडा की मूर्ति है, माँ काली की रूप मूर्ति है। उनके दर्शन करने के बाद ही आप अंदर श्री कृष्ण की दर्शन कर पाते हैं। और ये नियम है इस प्रकार से, लेकिन कई लोग जानते नहीं क्योंकि उनको बताया ही नहीं गया कि देवी साधना कर, देवता का अगर आप भगवान कृष्ण का अगर आप स्मरण कर रहे हैं, उनके दर्शन करने जा रहे हैं, तो देवी साधना के साथ ही आप उनके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको और कई गुना लाभ होता है। तो ये बहुत ही विराट और बहुत खूबसूरत सी भगवान वहाँ पे माँ चंडी, माँ चामुंडा, माँ काली की वहाँ पे विराट मूर्ति है। उसके अंदर आप जाते हैं प्रवेश द्वार के पास में, और उसके बाद में आप प्रवेश करते हैं अंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो कहने का ये अर्थ है कि ये सारी शक्तियाँ आपस में इंटरलिंक्ड है। भगवान श्री कृष्ण आकर्षण के, प्रेम के, और इतना सुंदर उनका योग माया रूप जो है, योगेश्वर भगवान का जो रूप है योगी, क्योंकि ये दोनों ही शक्ति आपस में जुड़ी है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और योग माया जिसे हम महामाया कहते हैं, दोनों ही आपस में इतना कनेक्टेड है। जैसे कि इनका बीज मंत्र मैंने बताया, वैसे ही उनके भाव, उनके आप देखेंगे जब आप जैसे जैसे आप इनकी साधना करेंगे वो आप कितनी क्लोजली कनेक्ट कर पाएंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि सारी चीज़ों का समय का जो है आज आप पूरा लाभ लें। और अब जैसे जैसे रात्रि बढ़ेगी आप ज़रूर थोड़ी देर बैठ के अगर श्री कृष्ण का जाप ध्यान साधना करते हैं तो योग माया माता की भी ज़रूर साधना करें। ये जानकारी है तक, अगर दी गई जानकारी पसंद आए, आपको लगे ज्ञानवर्धक है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।